हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई विल पुट द लिंक इन आई बटन, आप उसे एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। जैसे अगर हमको एडिशन करना हो तो मैं साइन का प्लस साइन का यूज़ करूंगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर मेरे पास डिवीजन होता है, फिर मेरे पास फ्लोर डिवीजन भी होता है। ओके, और यहाँ पे एक रिमाइंडर का साइन होता है। ओके, नाउ वी आर हैविंग वन पावर साइन एज वेल। ओके, सो दीज ऑल आर योर अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसका यूज करके आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन मैं कमेंट में पुट कर देता हूँ, एडिशन। ओके, नाउ प्रिंट। और इससे पहले मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है, और उसका जो प्राइस है 456 है। ओके, अगर आपके पास लेस से पेन है, ओके, आपने पेन को परचेस किया जिसका प्राइस लेस से 35 रुपीज़ है। ओके, नाउ यू वांट टू ऐड देम। नाउ व्हाट यू विल डू, बुक्स वेरिएबल का यूज करोगे प्लस जिसमें 456 वैल्यू असाइन है, पेन का यूज करोगे जिसमें 35 वैल्यू असाइन है। नाउ इफ यू विल डू द सम तो यू विल गेट 491 इज द टोटल प्राइस विच यू नीड टू पे। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द सम। अगर आप प्लस करके कुछ अमाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। तो मतलब यू विल टेक द वेरिएबल और मे बी नंबर्स, ओके, आप उनका सम कर सकते हैं। ठीक है, पर आप कोई भी आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दो ऑपरेंड चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर दिस सिंबल यू आर हैविंग द पेन वेरिएबल एंड द बुक्स वेरिएबल, जिसका आप सम कर रहे हो। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको दो वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है, तभी आप सम कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पे होगा क्या, दिस इज यूजिंग टू वेरिएबल, और इन दोनों का जब सम आएगा उसका रिजल्ट इस 56 में ऐड हो जाएगा। तो फॉर इस वाले साइन के लिए भी दो ही ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सब बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, मतलब जो दो ऑपरेंड्स का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू द सब्ट्रैक्शन। अब मैं सब्ट्रैक्शन की अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि आपका अमाउंट पेएबल जो अमाउंट है, अमाउंट जो है आपका, वो लेस से 670 है। ओके, नाउ अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट लेस से किसी ने आपको 56 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, नाउ हाउ मच अमाउंट यू विल पे। तो उसके लिए अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ठीक है, नाउ अब जैसे ही आप अमाउंट माइनस डिस्काउंट करोगे, विल गेट द अमाउंट विच यू नीड टू पे, विच इज 614। ओके, दिस इज अमाउंट विच यू नीड टू पे। ओके, so दिस इज हाउ यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पर कोई और वैल्यू ऐड कर दोगे, ठीक है, 34, तो इसका भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट यू विल गेट द 580। ठीक है, सो फर्स्टली दे आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्ट, फिर इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें से 34 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ओके, okay, now just go to multiplication. Multiplication. Okay, now let's say you are having the quantity. मैं quantity की बात करूं, आपके पास quantity दे रखा है let's say 13, और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, so अगर मैं प्राइस की बात करूं let's say जो कि है 230. Okay, so what is the overall amount which you need to pay? So what you will do, quantity को आप multiply कर दोगे किसके साथ, प्राइस के साथ। Okay, if you multiply quantity with price, you will get the amount which you need to pay, जो कि है 299। ठीक है, 299 is the amount which you need to pay. Just see this. Okay, if I run this, okay, 299, perfect. Now अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन, डिवीजन, लेट्स से you are having समथिंग, लेट्स से यू आर हैविंग द बुक्स, ठीक है, और आपके पास मैं बोलता हूँ कि 45 बुक्स हैं, ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। नंबर ऑफ पीपल मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास लेट्स से 10 11 पीपल है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल 11 है, और मैं बोलता हूँ कि 11 पीपल, जितने भी आपके पास पीपल हैं, उन लोगों के लिए बराबर अमाउंट ऑफ बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करोगे, प्रिंट विल यूज द डिवीजन साइन। तो बुक्स को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, पीपल से। ठीक है, पीपल, नंबर ऑफ पीपल। ओके, इफ यू सी दिस, आई एम गेटिंग 4 पॉइंट समथिंग। ओके, 4 पॉइंट समथिंग। सो ये समथिंग जो आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू तो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, मतलब या तो मैं 4 बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, पर ये जो समथिंग जो डेसिमल में वैल्यूज आ रहा है, आई कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन दिस वे। ठीक है, पर हाँ, जब मैं डिवीजन करूंगा देन यू विल गेट द वैल्यू। अगर आपके पास प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है देन यू विल ऑब्वियसली गेट द वैल्यू इन डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्लोर डिवीजन होता है, जहां पर आपके पास आपका डिवीजन जो होता है फ्लोर डिवीजन होता है। ठीक है, आपको डेसिमल वैल्यू नहीं मिल रहे होंगे।
ओके, तो फ्लोर डिवीजन कैसे होता है? अगर आप मैं सेम ये बात करूं, बुक्स आपके पास 45 है, पीपल आपके पास 11 है, ठीक है, देन व्हाट यू कैन डू द फ्लोर डिवीजन। तो प्रिंट एंड बुक्स को डिवाइड करोगे और डबल स्लैश का यूज करके, पीपल पीपल जो आप वेरिएबल जिसमें 11 असाइन है, ठीक है, देन जस्ट सी दिस। तो ये बोल रहा है कि आप 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एंड यू विल डिस्ट्रीब्यूट इवन अमाउंट ऑफ बुक्स, ठीक है, सबके पास 4 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ओके, नाउ अब जब 4 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है, दे आर दे आर गोइंग टू, इफ यू मल्टीप्लाई विद द पीपल देन दे आर गोइंग टू 44 बुक्स, और आपका 1 बुक रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो उस कोई भी रिमेनिंग अमाउंट को निकालने के व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द अनदर साइन विच इज द मॉडुलस, और यू कैन से रिमाइंडर का साइन, ठीक है। तो मैं मॉडुलस यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और यहाँ पर जब आप प्रिंट करोगे और बुक्स को डिवाइड करोगे किससे, और इस ये डिवीजन के लिए आप परसेंटेज का साइन यूज करोगे, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश का साइन, नॉर्मल डिवीजन के लिए आप स्लैश का साइन यूज करोगे, और रिमाइंडर, ठीक है, जब ये वाला डिवीजन होगा जिससे आपको रिमाइंडर मिलेगा उसके लिए आप परसेंटेज का साइन यूज करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो जब आप परसेंटेज साइन का यूज करके, ओके, व्हेन यू डिवाइड दिस, तब आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1, ठीक है। सो यू विल गेट द 1 बुक, जो आपका 1 रिमाइंडर बुक है, ठीक है, रिमेनिंग बुक। ओके, सो दिस इज योर रिमेनिंग बुक। ओके, आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, नाउ वी आर हैविंग अनदर फंक्शन विच इज द पावर, ठीक है, नॉट फंक्शन एक्चुअली, दिस इज द ऑपरेटर पावर, ठीक है, जो कि एस्ट्रिक होता है। और पावर का क्या यूज होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक किसी स्क्वायर का साइड दे रखा है जो कि है 4.67, ठीक है। नाउ यू वांट टू फाइंड कि 4.67 है, ठीक है। अब इसका टोटल एरिया क्या है? तो अगर आप साइड का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इफ यू डू द स्क्वायर ऑफ साइड, इफ यू पुट द पावर टू, देन यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ योर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपने एरिया का स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, अपने साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग एनी नंबर, लेस से अगर आप, मैं बोलता हूँ कि यू आर हैविंग द 23 नंबर, इफ़ यू वांट टू पुट द पावर लेस से 3, ओके, देन यू कैन डू दैट इजीली। ओके, द पावर ऑफ 23 की जो पावर 3 है वो उसका कितना वैल्यू है? 12167। ओके, so these were your operator, okay, addition, subtraction, multiplication, division, floor division and remainder and power। okay, so ये सब आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने कोई नेक्स्ट ऑपरेटर के जो अपने पाइथन का ही हिस्सा होंगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।